हेलो टू एवरीवन। आज हम जेईई की एक और प्रॉब्लम करने वाले हैं जो कि 2024 से रिलेटेड ही है। इसके अंदर हमें दे रखा है कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वॉल है, तो हम एक वॉल को डिजाइन कर लेते हैं। और इस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वॉल पर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइड्स अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 2 × 10⁴ उसकी वैल्यू है। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम है। ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मेंशन दे दी गई है। आफ्टर देन यहाँ पे लिखा गया है कि एक चार्ज पार्टिकल है, उसका मास है 2 ग्राम। तो एक चार्ज पार्टिकल है जिसका मास हमें दे रखा है 2 ग्राम, बीइंग सस्पेंडेड थ्रू द सिल्क थ्रेड ऑफ अ लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो लेंथ है वो हमें 20 सेंटीमीटर की दे दी गई है। एंड रिमेन स्टेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल। तो मतलब 10 सेंटीमीटर का तो डिस्टेंस यहाँ से दे दिया। देखो, अब इन्होंने एंगल की कोई जानकारी नहीं दी है तो कोई बात नहीं, इन्होंने 2 चीजें हमें जानकारी में दे दी, वो हम निकाल लेंगे। दूसरा यहाँ पर और क्या क्या लग सकता है कि अगर मैं यहाँ पर कंसिडरेशन में लेता हूं तो यहाँ पर और क्या क्या चीजें अप्लाई हो सकती हैं। देखो, एक तो वेट फोर्स लगेगा, और दूसरा यहाँ पर बताना कि इस वॉल पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज उसने बोला है। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भाग रही है परपेंडिकुलरली, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, जो कि F = QE होता है, वो इस तरफ जाएगा। दूसरा, ये धागा बंधा हुआ है तो टेंशन भी लग रही होगी, और टेंशन लग रही होगी तो ये एंगल थीटा बनेगा। तो यहां पर देखेंगे तो ये T cos थीटा बनेगा, और यहां पर देखेंगे तो ये T sin थीटा बनेगा, है ना। सो नाउ देन द चार्ज ऑन द पार्टिकल विल बी, हमें इस फॉर्म में चार्ज निकालना और x की वैल्यू निकालनी है। हमारा टारगेट x की वैल्यू निकालना है। और रिमेन स्टेट, ये जो शब्द लिखे हैं इसका मतलब जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो वो चेंज नहीं हो रहा है। तो इसकी सॉल्यूशन के तौर पर हम वही tan थीटा की वैल्यू निकालना चाहेंगे पहले। तो tan थीटा यहाँ आएगा T sin थीटा, जो कि FE के बराबर होना चाहिए, तभी ये अपनी मौजूदा स्थिति पे कायम रहेगा। और यहाँ आ जाएगा T टाइम्स ऑफ cos थीटा, जो कि हमारा mg के बिल्कुल सटीक बराबर होना चाहिए, तभी ना ही ये ऊपर जाएगा ना ही नीचे जाएगा, ना ही दाएं जाना चाहिए ना ही बाएं जाना चाहिए, स्टेबल रहना चाहिए। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई और ये सेकंड इक्वेशन बन गई। दोनों को डिवाइड करोगे तो ये तो बनेगा, T तो कट जाएगा, यहाँ बनेगा tan थीटा और यहाँ बनेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन में mg। अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक हमें Q तक पहुंचना है, अब देखना यहाँ पे थीटा की वैल्यू नहीं है, तो थीटा की वैल्यू नहीं है तो थीटा के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, और ये हाइपोटेन्यूज हमें दिया हुआ है। तो अगर आप देखें तो यहाँ साइन थीटा की वैल्यू लगेगी P/h, तो साइन थीटा होता है P/h, जो कि परपेंडिकुलर 10 है और हाइपोटेन्यूज 2 है। तो साइन थीटा 1/2 कहाँ होता है, 30 डिग्री पर। ये वैल्यू हमें मिल गई, इसे उठाकर यहाँ पटक दो। तो tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3 होता है। तो ये भी हमें पता लग गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड QE होता है, ये भी हमें पता है। और मास इंटू जी, सारा डाटा हमारे सामने है। नाउ वी आर कैपेबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Q हियर। सो हेयर इट इज 1/√3। Q हमें निकालना है, E की वैल्यू 2 × 10⁴ दे रखी है, मास हमें 1 ग्राम दे रखा है। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड हेयर कि यहाँ पर हमारे सामने 2 ग्राम और यहाँ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा हुआ है और वहाँ माइक्रो कूलम लिखा हुआ है, मतलब सारी स्टैंडर्ड यूनिट के तौर पर ये हमें लेकर चलना चाहिए। यहाँ भले ही सेंटीमीटर लिखा हो लेकिन ये रेशो का पार्ट था, 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर ये रेशो का पार्ट था, कट जाएगा, मतलब इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे मीटर में करते चाहे सेंटीमीटर में करते, रेशो में वो यूनिट डायमेंशनलेस हो जाती है कांस्टेंट टर्म पे। लेकिन यहां पर हमें क्या लेना पड़ेगा, MKS सिस्टम, तो ग्राम को हमें चेंज करना पड़ेगा हमें kg में। तो मास की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 × 10⁻³ ये kg में कन्वर्ट होगा, और इनटू में ग्रेविटी की वैल्यू हम 10 लेंगे जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन है। अब यहाँ 2 से 2 कट गया, 10 ऊपर जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा, और ये -3 ऊपर जाएगा तो ये 10⁻6 हो जाएगा, जो कि 1/√3 आपके सामने आ रहा है। अब आप यहाँ पर 1/√3 इंटू में 10⁻6 यहाँ लिख सकते हैं, जो कि Q की वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पे इन्होंने Q की वैल्यू 1/√6 माइक्रो कूलम दे रखी है। तो अगर आप यहाँ देखें तो 1/√3 इंटू 10⁻6 इज इक्वल टू, यहाँ x की वैल्यू तक हमें पहुंचना था जो कि माइक्रो कूलम दे रखी है, तो 10⁻⁻6 कर दूंगा।
अब आप तनिक देखना कि अगर इस वाले पोर्शन को मैं इधर ले जाऊं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो प्लस है माइनस है दोनों आपस में कट जाएंगे। तो हमारे पास बचा 1/√3 और 1/√x। तो x की जगह क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। तो आंसर हमारे सामने आ गया, x की जगह 3 आ गया। सो अगेन आई रिपीट, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने जो कंडीशन दी, एक वॉल दी, वॉल से इलेक्ट्रिक फील्ड गई, मास सस्पेंड हुआ जिसका मास 2 ग्राम था, मास लटक रहा है, जिसमें आप देखेंगे टेंशन यहाँ पर t cos थीटा इधर और t sin थीटा इधर लगेगी। कंपेरेंट रेजोल्यूशन हुआ तो tan थीटा बना, तो sin थीटा हमारा 30 डिग्री आ गया, मतलब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। उसके बाद tan थीटा FE/mg आ गया, तो tan 30 डिग्री 1/√3 हो गया। एंड आफ्टर देन QE/mg लगाया ना, उसके बाद हमने कंपैरिजन किया और x की वैल्यू हम निकाल पाए। सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक्स टू जॉइनिंग अस।